फ्रेंड्स, मैं जरुद्दीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या भवन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर। मिरर को हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला होता है समतल, दूसरा होता है गोली। हम दोनों के विषय में पूरी डिटेल समझेंगे। तो आज के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे अंत तक देखें। तो सबसे पहला पॉइंट है समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। दूसरा होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल, SPHERICAL मिरर। तो अब बात करते हैं समतल दर्पण क्या होता है। तो कहेंगे समतल दर्पण मीन्स ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो तथा उसके पीछे वाले भाग पर पॉलिश किया गया हो, अर्थात कलई किया गया हो। तो ऐसा दर्पण लेते हैं जिसका एक भाग समतल हो तथा दूसरे भाग पर पॉलिश किया गया हो, उसे कहते हैं समतल दर्पण। मान लेते हैं, और पॉलिश किस चीज की जाती है? पॉलिश या तो चांदी या पारे की लेप चढ़ाई जाती है। जिस शीशे पर चांदी या पारे की लेप चढ़ाई दी जाती है वह दर्पण का कार्य करने लगता है तथा उसका एक भाग परावर्तक हो जाता है। लेकिन परावर्तक हो तो समतल होना चाहिए। जब समतल रहेगा तभी आप उसे समतल दर्पण कहेंगे। फ्रेंड्स, अब समतल दर्पण का हम लोग समझते हैं यूज कहाँ है। तो बात करते हैं इसके उपयोग में हम बात करेंगे। सबसे पहला उपयोग समतल दर्पण का उपयोग हर एक घरों में अपने चेहरे को देखने के लिए हम लोग जो मिरर का उपयोग करते हैं, दर्पण का उपयोग करते हैं, उसी को ही समतल दर्पण कहते हैं। पहला पॉइंट है घरों में यूज किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट है कि समतल दर्पण। आप थोड़ा दूसरे पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यदि दूसरा पॉइंट ये है कि समतल दर्पण के सामने यदि कोई भी पिंड या कोई भी व्यक्ति भी वेग से गति करता हुआ आ रहा है, तो दर्पण में उसकी स्पीड 2 भी दिखाई देगी। मतलब दर्पण में उसका 2 गुना दिखाई देता है। मान लीजिए आप दर्पण के सामने दौड़ते हुए आ रहे हैं, आपकी स्पीड जो भी है, यदि 5 मीटर प्रति सेकंड है तो स्पीड दर्पण में 10 मीटर प्रति सेकंड दिखाई देगा। अर्थात हमको यहाँ पर ये बात पता चला कि जो वेग से आएंगे उसका 2 गुना दर्पण में दिखाई देगा। अब तीसरा बात करते हैं कि दर्पण का उपयोग यदि आप समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़े होते हैं, दर्पण में भी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। मान लेते हैं दर्पण से हम 10 सेंटीमीटर दूरी पर या 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो प्रतिबिंब जो हमारा दर्पण में बनता है ना, वो 10 मीटर की दूरी पर ही बनता है। तो तीसरा पॉइंट है दूरी, जितनी दूरी दर्पण से होती है वस्तु की, उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की भी दूरी होती है। चौथा पॉइंट है कि समतल दर्पण के सामने वस्तु जिस साइज का रखा जाता है, प्रतिबिंब भी उसी साइज का बनता है। साइज सेम होता है। वस्तु की साइज बराबर होता है प्रतिबिंब की साइज। और पांचवा पॉइंट होता है कि यदि आप समतल दर्पण में के सामने खड़े होते हैं तो हमेशा आपका पार्श्व उल्टा दिखाई देगा। अर्थात दाहिना हाथ बाएं साइड दिखाई देता है तथा बायां हाथ दाएं साइड दिखाई देता है। तो हम ये जान गए कि समतल दर्पण के सामने हमेशा पार्श्व उल्टा दिखाई देता है। पार्श्व उल्टा दिखाई देता है। पांचवा पॉइंट के बाद छठा पॉइंट है समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है आभासी तथा सीधा बनता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समतल दर्पण के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, जैसा मैं सोच रहा हूँ, लग रहा है सही सोच रहा हूँ, तो आप इसे अपने नोटबुक पर उतार लीजिए। अब हम बात करेंगे गोली दर्पण क्या होता है।
दर्पण के विषय में समझते हैं कि गोली दर्पण होता क्या है और गोली दर्पण में कौन कौन से मेन पॉइंट हैं और गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो गोली दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो गोली दर्पण को दो भागों में हमने विभाजित किया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा गोलीय दर्पण होता क्या है। गोली दर्पण मतलब एक खोखला गोला। खोखला गोला क्या होता है? वह गोला जिसको हम काट कर ये दो दर्पण प्राप्त करते हैं, उसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। गोली दर्पण तब तक नहीं कहेंगे जब तक आप एक भाग पर पॉलिश नहीं करेंगे। यदि आप पॉलिश करते हैं तभी वह दर्पण बनता है, यदि आप पॉलिश नहीं करेंगे तो वह केवल खोखला गोला ही कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम इस खोखले गोले को हमने ऐसे बीच से काट दिया और काटने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ। यह एक भाग उभरा हुआ है, दूसरा भाग गहरा है। जब उभरा हुआ भाग होता है तथा उभरे हुए भाग पर जब हम लोग पॉलिश कर देते हैं तथा गहरा हुआ भाग परावर्तक सतह हो जाता है, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। अब हम देखिए उत्तल दर्पण को प्राप्त करने के लिए हमने इस दर्पण को, इस खोखले गोले को यहाँ से कट किया और कट करने के बाद हमारा ऐसा फिगर प्राप्त हुआ। अब ऐसा फिगर प्राप्त हुआ तो कहेंगे ऐसा दर्पण जिसके गहरे भाग पर पॉलिश कर देते हैं तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह हो जाता है, उसे आप कहेंगे गोलीय दर्पण। फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमने इस खोखले गोले को दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में काटा, ऐसे काटे हैं तो ये चित्र प्राप्त हुआ है। इस चित्र पर उभरे हुए भाग पर पॉलिश किए हैं तो अवतल दर्पण, इस चित्र में गहरे भाग पर पॉलिश किए हैं तो उत्तल दर्पण। यदि आप दर्पण को समझना चाहते हैं तो आपके पास स्पून होगा अर्थात चम्मच। चम्मच में जो उभरा हुआ भाग होता है उसे उत्तल कहेंगे, जो गहरा भाग होता है उसे अवतल कहेंगे। फ्रेंड्स, अब चलते हैं गोलीय दर्पण के विषय में, एक एक पॉइंट थोड़ा समझते हैं, फिर इन दोनों का उपयोग समझेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? यह गोला, खोखला गोला होता है, इस गोले का ये केंद्र होता है। कोई पूछेगा आपसे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो कहेंगे ऐसा किसी भी खोखले गोले के केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे में हम लोग पहले पिछले क्लास में 6-7 में पढ़े हैं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का जो केंद्र होता है तो वही है, केवल केंद्र है, यहाँ पर वक्रता केंद्र कहते हैं। तो कहेंगे कि किसी भी खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। पहला पॉइंट है वक्रता केंद्र। अब दूसरा पॉइंट है कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। वक्रता त्रिज्या, तो कहेंगे हमने जब दर्पण को काट कर प्राप्त किया तो दर्पण की जो मध्य का भाग होता है ना, वो आपको ध्रुव, उसे ध्रुव कहते हैं। तो कहेंगे वक्रता केंद्र। तो वक्रता त्रिज्या की जब बात करते हैं तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, देखिए ध्यान से, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। फ्रेंड्स, आप बहुत ही गौर से देखेंगे, आपको उम्मीद करता हूँ पूरी समझ में आएगी बात। कहेंगे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट है कि फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी, तो यहाँ पे लिखते हैं फोकस दूरी, कहेंगे वक्रता त्रिज्या का जब हम लोग आधा करते हैं, देखिए वक्रता त्रिज्या को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को फोकस दूरी कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे F से प्रदर्शित करते हैं, और F बराबर क्या होता है? R/2। ये फार्मूला है जो क्लास 10th में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं
और अगला पॉइंट है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष आप ऐसे ही बता सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को जो रेखा मिलाते हैं ना, उसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। मान लीजिए यहाँ पर भी ध्रुव है तो यहाँ पर भी ध्रुव है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र से जो हम लोग रेखा मिलाते हैं वो हमारा होता है मुख्य अक्ष। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको गोली दर्पण के विषय में ये 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो चलते हैं अवतल दर्पण के उपयोग की तरफ। तो अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो डॉक्टर होते हैं आंख कान दांत के डॉक्टर, आंख कान दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। दूसरा पॉइंट है कि सर्च लाइट टॉर्च हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट क्या होता है? जो हम लोग किसी भी वस्तु को खोजने के लिए लाइट का प्रयोग करते हैं उसे सर्च लाइट कहते हैं, टॉर्च भी कहते हैं। हेडलाइट क्या होता है? जो बाइक में या किसी भी वाहन में जो आगे हेड पर लाइट लगा होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग कराने के लिए हम लोग जाते हैं तो वहां पर शेविंग दर्पण को ही अवतल दर्पण कहते हैं, शेविंग दर्पण। और अगला पॉइंट है कि अवतल दर्पण सोलर कुकर में भी प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अवतल दर्पण को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर, अर्थात हिंदी में कहते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब होता है अपसारी, अपसारी दर्पण। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग में अंतर है। कन्वर्ज मतलब क्या होता है? मतलब अभिसारी दर्पण ऐसा दर्पण होता है ना जो आने वाली अनंत से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का प्रयास करता है, उसे अभिसारी दर्पण मतलब अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण मतलब अपसारी दर्पण ऐसा दर्पण जो आने वाली किरणों को क्या करता है? फैलाने का काम करता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, सर्च लाइट नहीं, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लैंप में, स्ट्रीट लैंप में किया जाता है। स्ट्रीट लैंप मतलब गलियों में जो लैंप लगाई जाती है, लाइट लगाई जाती है, वहां पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे प्रकाश को क्या करती है? पूरी तरह से फैलाने का प्रयास करती है। दूसरा, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग के बाइक में मतलब कार में, स्कूटर में, कोई भी वाहन हो, पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये उत्तल दर्पण का यूज, अवतल दर्पण का यूज समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। आखिर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, क्यों इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है, और अभिसारी दर्पण से प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। मान लीजिए वस्तु अनंत पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, फोकस पर रखी गई तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।